दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में एडवोकेट अनिल पांडे, एडवोकेट राहुल मिश्रा समेत कोर्ट के सभी वकील भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वकीलों का कहना है कि सरकार जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल लाना चाहती है वो वकीलों के हित में नहीं है। या तो सरकार इसे रद्द करे, नहीं तो हम सरकार के साथ सीधी जंग लड़ेंगे। जब तक यह काला कानून वापस नहीं होगा तब तक हम भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। जो वकीलों के खिलाफ जो का ये अपॉइंटमेंट बिल जो आया है, इसके संबंध में आपको क्या कहना, सरकार से क्या निवेदन करना है? सरकार से अब निवेदन नहीं होगा, जंग होगा। सरकार ने अपना कदम बढ़ाना था, बढ़ा चुकी है। जब तक इस काले कानून को वापस नहीं लेती है तब तक निश्चित तौर पे आंदोलन वकीलों का दिल्ली में ख़त्म होने वाला नहीं है और यह अब दिल्ली तक ही सीमित रहने वाला नहीं है। ये देशव्यापी आंदोलन होने वाला है। सड़क से लेकर संसद तक घेराव होगा और यह कानून वकीलों की आज़ादी छीनने का कानून है। ये मामूली कानून नहीं है। वकीलों को गुलाम बनाने का तरीका है ये, जो केंद्र सरकार ये चाह रही है कि वकीलों की आज़ादी को छीन ले। तो निश्चित तौर पे ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है और अगर इस कानून को वापस नहीं लेती है सरकार तो ये मान के चलिए कि आज़ादी की दूसरी लड़ाई आज से यहाँ से इस शुरुआत हो चुकी है और ये लड़ाई लंबी चलेगी और वकील जीतेंगे। इतिहास गवाह है, जब जब वकीलों के विरोध में कोई भी व्यवस्था आई है या कोई सरकार आई है तो उसको घुटने टेकने पड़े हैं और निश्चित तौर पे इस कानून को वापस लेकर के वकीलों के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। जैसे कि नहीं, और सरकार से और क्या कहना चाहिए, जैसे कि ये इस तरह के कानून ला के मतलब क्या दर्शाना चाहता है? एक लाइन में मैंने आपसे बता दिया कि वकीलों की आज़ादी छीनना चाहती है। वकील समाज की सुरक्षा के लिए, समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमेशा अग्रणी भूमिका अदा करता है, आगे बढ़कर के लड़ाई लड़ता है। आज उसी वकील के पांव में बेड़ियां बांधने का प्रयास किया जा रहा है इस कानून द्वारा कि कानून पास कर दो, वकील डर के काम करे, वकील के ऊपर भारी जुर्माना लगा दो। तो ये अब चलने वाला नहीं है। हमेशा वकीलों ने सरकार का साथ दिया, आज भी सरकारें जितनी भी चलती हैं वकीलों का महत्वपूर्ण योगदान होता है और सरकार में भागीदारी भी होती है। लेकिन इस सरकार ने वकीलों को की गुलामी की ओर ढकेलने का प्रयास किया है, उनकी आज़ादी को छीनने का प्रयास किया है। कई बार बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं एक्सप्लेन हम आपको यहाँ पे करना चाहेंगे। हम तो कहते हैं कि आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराइए। आपने क्या किया, आश्वासन भी नहीं दिया, आपने डायरेक्ट क्या किया, एक जो हमारा एडवोकेट बिल है उसको क्या किया, अमेंड कर दिया, अमेंडमेंट बिल पास कर दिया बिना किसी कंसेंट के, बिना किसी। ये पूरा डिक्टेटरशिप है सर। आप ये चाह रहे हैं कि ये जो न्यायिक तंत्र है वो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल कोई निष्पक्ष है, कोई दबाव नहीं है इस पर, ठीक है। आप इसमें भी अपने पैरोकार को खड़ा करके बांधना चाह रहे हैं हाथ को कि भैया हाथ बंध जाए और जैसे जैसे हम कहें हमारे हिसाब से काम हो। ऐसा संभव नहीं है सर। ये वकील जो है ना सर, मतवाले होते हैं, आज़ादी के मतवाले ही वकील रहे हैं सर। इतिहास गवाह है, जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई है, कहीं भी परेशानी आई है, जो दूसरे की परेशानी अपने गर्दन में लेके माला बना के घूमता है, उसे क्या परवाह है सर। हम अंतिम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं सर। सरकार यदि ये अमेंडमेंट वापस नहीं लेती है और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो यदि नहीं देती है तो सर हम लोग चाहे 1 दिन हो, 2 दिन हो, महीना हो, साल हो, हैं सर, जब तक प्राण नहीं त्यागेंगे बैठे हैं सर। ये आप लोग देख सकते हैं, मेरा आवाज़ भी बिल्कुल बैठ चुका है और जैसा भी जिस तरीके से भी प्रोटेस्ट हमारे से हो रहा है हम उस तरीके में जो है भागीदारी कर रहे हैं और सबसे आगे बढ़ के कर रहे हैं। और हम एक एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं और हमारे जितने भी सीनियर हैं, जूनियर हैं या जो हमारे मित्र भाई बहन जो भी हैं, इसमें एकजुट होकर जो है मैं सबसे अपील इस मीडिया के माध्यम से मैं ये अपील करना चाह रहा हूँ अपने जितने भी भाई लोग हैं कि ऑल इंडिया में, पूरे भारत में जितने भी अधिवक्ता हैं इस आंदोलन में सब अपना भागीदारी स्वयं रखे और आगे बढ़कर इस आंदोलन का जो है हमारा हिस्सा बने। क्योंकि ये सिर्फ और केवल मेरा आंदोलन नहीं है या सिर्फ जो यहाँ पे हम बैठे हुए हैं उन लोगों का आंदोलन नहीं है। ये पूरे भारत में जितने भी अधिवक्ता हैं, चाहे वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो या किसी भी डिपार्टमेंट के लीगल सेल हो, कोई भी अधिवक्ता हो, ये सबकी लड़ाई है। तीसरी एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ हमने मांगा वो हमें मिला नहीं। अमेंडमेंट बिल के जो खिलाफ बैठी है धरना पे, ये कब से चल रहा है और कब तक चलेगा और सरकार से क्या मांगे?
सर पहले तो सभी को नमस्कार। मेरा नाम शालू सिसोदिया है। ये जो हड़ताल चल रही है 17 तारीख से स्टार्ट हुई है और ये सर अनिश्चित काल तक चलेगी। जब तक हमारे राइट्स का, अगर हम अपने राइट्स को प्रोटेक्शन नहीं देंगे ना सर, तो कोई हमारे राइट्स को प्रोटेक्शन नहीं देगा। अननेसेसरी आप कल को कुछ और बिल उठा के ले आओगे, फिर हम उसको कंडेम्ड करेंगे। ये अनलिमिटेड तक चलेगी ही चलेगी। मैं बस इस बिल को टोटली कंडेम्ड करती हूँ। दूसरी ये बात कि ये हड़ताल सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक नहीं, पूरे देश में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक के एडवोकेट्स, वकील जितने भी मेरे सीनियर्स एडवोकेट्स हैं, चाहे कोई जुडिशरी में है, मैं उन सभी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि हमारे इस हड़ताल को सपोर्ट करें। ऑल ओवर इंडिया की हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट तक मैं ये विनती करना चाहूँगी कि इस हड़ताल को सपोर्ट करें। क्योंकि सर स्वतंत्रता ना, जब आपके राइट्स का हनन होता है ना, तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन होती है और ये कहीं ना कहीं हमारे राइट्स का ह्यूमिलेशन है। तो मैं ये बस यही कहना चाहूँगी कि ये जो हड़ताल है ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सारे जितने भी हाई कोर्ट है हमारे, उन सब के साथ सपोर्ट में रहे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ वकील एकता जिंदाबाद। और आज ये परिचय है ऑल इंडिया लेवल पे जो स्ट्राइक चल रही है वो दे रही है कि वकील एकता जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। जिस तरह से सरकार ने ये बिल पास किया, एक बिल बन जाता है, अभी तक ये पता नहीं कि इस बिल को किसने बनाया है, ना ही इस बिल के लिए हमारी बीसीआई से, बीसीडी से या हमारी कमेटी से कोई विचार लिया जाता है। नियमों को ताक पे रखा जाता है और एक बिल हमारे सामने पेश कर दिया जाता है कि इस बिल को पास किया जाएगा। इसको सुनकर ना सिर्फ मैं, ना सिर्फ मेरे सब भाई बंधु, ऑल इंडिया लेवल का वकील